हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर्स। ठीक है, तो आज हम क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर 8 की हर सब्जेक्ट की वर्कशीट्स आपको मिलती हैं। और आपकी हिंदी की वर्कशीट्स ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ पर आप उसको भी देख सकते हैं। सो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूब रूट ऑफ क्यूब एंड इट्स यूज इन अवर डेली लाइफ। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में, और उसका हम कैसे उसका डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं इस बारे में। सबसे पहले हम क्यूब रूट के बारे में समझेंगे। क्यूब रूट है क्या? क्यूब रूट का मतलब है रूट ऑफ ए क्यूब। ठीक है, द नंबर फ्रॉम विच क्यूब इज ऑब्टेन्ड। तो ये एक ऐसा नंबर है जिससे कि जो क्यूब है वो बनता है, यानी हमें एक जो पूर्ण जो आप कह सकते हो बेटा क्यूबिक नंबर मिलता है वो हमें क्यूब रूट से ही मिलेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्यूब रूट कहते हैं। Basically, finding of cube root is reverse process of finding cube of a number. For example, cube of 4 is 64 and 4 is the cube root of 64. देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है बेटा कि क्यूब रूट जो है वो एक रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस किसका? जब हम किसी भी नंबर का क्यूब अगर फाइंड आउट करना है तो उसका ये रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो है 64 का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो देखिए अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें मिलता है 64। ठीक है, अब देखिए अगर हम 64 का क्यूब जो है, यहाँ पर 64 हमारे पास एक नंबर है, इसका अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें हम इसको किससे करेंगे? हम इसको 2 से करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 3 जा 6 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। उसके बाद देखिए 2 16 आएगा, देन 2 8 आएगा बेटे। उसके बाद हम इसको करेंगे, इसको ये जो है 2 4 आएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 4। उसके बाद इसको फिर से करेंगे, 2 2 जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अगर हम फैक्टर निकाले, हमने देखिए ये 3 का एक जो है यहाँ पे ग्रुप बन गया और 3 का ये ग्रुप बन गया। ठीक है ना, तो यानी हमारे पास ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया ना। अब इसका हमने एक ग्रुप बनाया, इसका एक ग्रुप बनाया, तो 2 इंटू 2, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तो कितना आंसर आ गया? 4 आ गया। हो गया ना रिवर्स। 4 से 64 मिला था, 4 का क्यूब करने से 64 मिला, 64 के फैक्टर करने से हमें 4 मिला। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हो गए। अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट। अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है क्यूब रूट की तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर हमने अभी 64 का क्यूब रूट निकाला तो उत्तर जो हमारा आंसर है वो कितना आया? हमारा आंसर आया 4। ठीक, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन। अब देखिए कैसे किस तरह से हम क्यूब रूट के जो है प्राइम फैक्टर करके हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। 729 के हम कैसे फैक्टर निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। तो 729 के हमने जो बेटा इस तरह से हमने फैक्टर की, जैसे मैंने अभी समझाया और पहले भी आपको बहुत बार ये जो है आपने समझ लिए हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जब हमने 729 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है फैक्टर आए, और हमने फिर क्या किया? इनके ग्रुप बनाए। ऐसे हमने ग्रुप बनाए तो 3 इंटू 3 हमारे पास क्या आ गया? 9। तो 9 जो है बेटा वो 729 का क्या होगा? क्यूब रूट हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए 27 है हमारे पास। 27 के हमने अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 3 9 जा और 3 3 जा एंड 3, तो क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया ना। तो हमारे पास क्या आ गया? 27 का अगर हम क्यूब रूट निकाल लें तो 3 जो है इसका क्यूब रूट हमारे पास आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -125। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है आपको। 125 का अगर हम क्यूब रूट देखें, क्यूब जो है देखें बेटा, तो क्या आएगा? इस तरह से 5 की क्यूब जो है वो क्या है? 125 है। -125 है तो हम माइनस लगा देंगे। -5 को जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम तो आपके पास क्या आएगा? -125 आएगा।
यानी आप क्या लिख सकते हो, -125। इसका जो है क्यूब रूट अगर निकालोगे तो क्या आया बेटे, इसका क्यूब रूट आया -5, क्योंकि -5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपके पास -125 आएगा। नाउ यूज ऑफ क्यूब रूट इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में क्यूब रूट जो है उसका क्या यूज है। राम हैज अ क्यूबिकल गिफ्ट विच वॉल्यूम इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो राम के पास एक क्यूबिकल गिफ्ट है बेटा जिसका वॉल्यूम क्या है, 512 सेंटीमीटर क्यूब है। ही वांट्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गिफ्ट पैक विदाउट मेजरिंग द साइड। अब वो क्यूबिक है तो यानी उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और जो हाइट होगी वो जो है तीनों इक्वल रहेंगी, ठीक है। तो वो बिना ही मेजर करे इसकी साइड लेंथ जो है वो निकालना चाह रहा है। एक्सप्लेनेशन है, ही हैज टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512 क्या है, आप देखिए आपको 512 के प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। उसके बाद जब आप इसके बनाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आप जो है इस तरह से ये आपको मिलेगा। अब इसके आपको ग्रुप बना लेने हैं 3 3 के। देखिए एक ग्रुप, ये इस तरह से 2 ग्रुप बन जाएंगे और ये थर्ड ग्रुप हो गया। हर एक ग्रुप में से एक एक ले लीजिए। तो कितना आंसर आया, 8 आंसर आया। तो बेटा 512 के जो है यहाँ पे क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो गया 8। यानी एक जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर है, एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो 8 × 8 × 8 ये क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं आपको, 6 क्वेश्चन है आपके। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके क्यूब रूट आपको यहाँ पर निकालने हैं, ठीक है। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट दिया गया है ना आपको 343, हमने इसको 7 से डिवाइड किया 49 आया, फिर से 7 से किया बेटे 7 आया, फिर से हमने 7, यानी यहाँ पे कितना आ गया 7 × 7 × 7, 7 की क्यूब। आंसर कितना आ गया बेटे, इसका क्यूब रूट कितना हो गया, इसका क्यूब रूट हो गया 7। इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो 343 और इसका क्यूब रूट, इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है 3375। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 3375 को हमने प्राइम फैक्टर बनाए। 3 से किया 1125, देन 3 से फिर से किया 375, 3 से किया 125, 5 से किया 25, फिर से 5 से किया 5 और कितना आया 3 × 5। तो कितना आ गया, ये आ गया 15। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15। उसके बाद नेक्स्ट है 13,824। बेटा इस तरह से फैक्टर जो है वो आप बना लेंगे इसके। जब कंप्लीट आप इस तरह से फैक्टर तो बहुत इजी है, अब आप कर सकते हो। तो हमने इसको ग्रुप में डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास ऐसे ये 4 ग्रुप बने। हर एक ग्रुप से हमने एक एक ले लिया, 2 × 2 × 2 × 3। तो कितना आ गया 24। 24 जो है क्या निकल गया, इसका क्यूब रूट निकल गया। यानी 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 ये किसके इक्वल होगा, 13,824 के। नेक्स्ट देखिए 1728 दिया गया है। तो 1728 इसके आप प्राइम फैक्टर बना लेंगे बेटे। हमने 2 से डिवाइड किया है इसको, 864, देन 432, देन 216, देन 108, देन 54, देन 27 और फिर डिवाइड किया बेटे, फिर आया 9, फिर 3 और इस तरह से प्राइम फैक्टर हमने इसके बना लिए। फिर हमने इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो हर एक ग्रुप से हमने एक एक ले लिया, ठीक है। 2 × 2 × 3, तो आंसर कितना आ गया 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन का आंसर है ये 2197। इसको हमने 13 से डिवाइड किया, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो हमारे पास ये जो है इसका आंसर आ गया। इसका जो है फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर जो है इसके ये आ गए और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 13। ऐसे करके भी आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1331 11 से किया बेटे, 11 से इसके फैक्टर बनाए 121, देन 11। तो 11 × 11 × 11 तो कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो 11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 11 क्या हो गया, इसका क्यूब रूट, आंसर हो गया 11। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, राइट द नंबर्स हुज क्यूब रूट्स आर फॉलोइंग। तो आपको क्यूब रूट दिए गए हैं, आपको नंबर निकालने हैं। बहुत आसान है, 4 दिया गया है, 4 × 4 × 4 कितना आ गया यहाँ पे 64 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही सबको 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। सो यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिख लेंगे। 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 64 आंसर आ गया, 10 को 3 टाइम किया 1000 आंसर आ गया,
6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 216 आंसर आ जाएगा बेटे। 13 को 3 टाइम किया 2197। 19 का निकालना है, 19 को 3 टाइम किया 6859 आंसर आ जाएगा। एंड 8 को 3 टाइम किया तो 512 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसके आंसर कर लेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।